जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन अनगिनत समस्याओं से भरा हुआ है। कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी व्यवसाय की परेशानी, कभी मन का अशांत रहना, तो कभी रिश्तों में कड़वाहट। ऐसे समय में इंसान अक्सर निराश हो जाता है और सोचता है कि अब समाधान कहाँ मिलेगा। लेकिन मित्रों, जो समाधान खोजते खोजते पूरी दुनिया घूमते हैं, उन्हें अंततः श्रीमद् भगवद गीता में ही वह मार्गदर्शन मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें केवल धार्मिक बातें ही नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करती, बल्कि हमारे मन, हमारे विचार और हमारे जीवन की हर स्थिति को समझाती है। यही कारण है कि गीता को जीवन का सार्वभौमिक मार्गदर्शक कहा गया है। गीता क्यों है जीवन का मार्गदर्शन? गीता हमें यह समझाती है कि मनुष्य का जीवन केवल भोगविलास या संघर्षों का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। जब मनुष्य निराश होता है, जब वह अकेला महसूस करता है, तब गीता का संदेश उसके भीतर आशा और विश्वास का संचार करता है। आप जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, आपकी हर समस्या का समाधान बताए और आपको सही दिशा दे, तो क्या जीवन आसान नहीं हो जाएगा? ठीक वैसे ही मित्रों, गीता हमारे जीवन में वही दिव्य मित्र का कार्य करती है। गीता का महत्व। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ वह दिव्य उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को दिया। अर्जुन केवल युद्ध भूमि में खड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि वह हर उस इंसान का प्रतिनिधि है जो किसी कठिन परिस्थिति में फंसकर भ्रमित हो जाता है। जब अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को युद्ध भूमि में सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष छूटने लगा और वह रोते हुए श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्रों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? ऐसे युद्ध से मुझे क्या मिलेगा? मेरा मन विचलित है, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। मित्रों, यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है। हम सब भी जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं। कभी हमें निर्णय लेना कठिन लगता है, कभी सही और गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है, कभी मोह और माया हमें बांध लेते हैं। ऐसे समय में हमें भी उसी दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आत्मा का शाश्वत सत्य। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का सत्य समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू ज्ञानी की बातें करता है, परंतु सच्चा ज्ञानी न तो मृत्यु पर शोक करता है और न ही जन्म पर। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा केवल शरीर बदलती है। इस उपदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो शाश्वत है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, शोक मत कर, मोह मत कर, केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर। कर्म और कर्तव्य का संदेश। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान ने स्पष्ट कहा, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल उसके हाथ में नहीं है। इसलिए तू अपने कर्तव्य का पालन कर, परिणाम की चिंता छोड़ दे। मित्रों, हम सभी यही गलती करते हैं कि हर काम के पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं। अगर असफलता का डर हो तो काम ही नहीं करते। लेकिन गीता कहती है कि परिणाम की चिंता छोड़ दो और पूरी निष्ठा के साथ कर्म करो। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। मोह और आसक्ति से मुक्ति।
भगवान ने अर्जुन से कहा, मोह ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वह सही गलत की पहचान खो देता है। मोह से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। आज के समय में भी यही हो रहा है। लोग अपने परिवार, अपने पैसे, अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा के मोह में उलझ जाते हैं और फिर दुखी रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मोह को त्यागो, आसक्ति छोड़ो और निष्काम भाव से कर्म करो। सकारात्मक दृष्टिकोण। भगवान ने गीता में बार बार यही कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यदि हम इस एक वाक्य को जीवन में उतार लें तो हमारी आधी परेशानियां खुद ही समाप्त हो जाएंगी। हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें तो मन में शांति बनी रहती है। मन और इंद्रियों पर विजय। गीता हमें सिखाती है कि असली विजेता वही है जो अपने मन को जीत ले। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और संदेह ये सब मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति और सफलता नहीं मिलेगी। भक्ति और समर्पण। भगवान ने यह भी कहा, हे मानव, यदि तू सच्चे मन से मुझे भजेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे पास नहीं है और तेरे पास जो है उसकी रक्षा भी करूंगा। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब वह स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। गीता का घर घर में महत्व। भगवान ने यह भी कहा कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है वहाँ कभी कोई संकट नहीं आता। वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, यदि हम प्रतिदिन सुबह और रात को गीता का पाठ करेंगे तो न केवल हमारे घर में शांति बनी रहेगी बल्कि हमारा मन भी मजबूत और स्थिर होगा। गीता का संदेश हर युग के लिए। कई लोग सोचते हैं कि गीता केवल महाभारत के युद्ध के लिए थी, परंतु सच्चाई यह है कि गीता हर युग के लिए है। जीवन की हर परिस्थिति में, जब हम दुखी हों, जब हम असफल हों, जब हम भ्रमित हों या जब हमें निर्णय लेना कठिन लगे, तब गीता का संदेश हमें मार्ग दिखाता है। गीता का प्रचार ही सच्ची सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा अतिप्रिय भक्त है। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल गीता पढ़े ही नहीं बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। निष्कर्ष। मित्रों, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि यह जीवन का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है, मृत्यु से मत डरो, मोह और आसक्ति छोड़ो, निष्काम भाव से कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। आप सभी से निवेदन, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।